फर्जीवाड़े का शिकार हुआ गरीब परिवार, पीड़ित परिवार की लाइव रिपोर्ट। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ सुजात जी, नमस्ते। नमस्ते जी। और सुनाओ, ठीक हो? हाँ जी। और आपने कहा था कि वो आएंगे, शाम को बुलाएंगे, उन्हें सरदार जी को बुलाया, क्या हुआ? मैंने सरदार जी को फोन करा था। अच्छा। वो कह रहे हैं कि भाई उनको मेरे पास भेज देना। देखो सरदार जी, आप इस बात को समझिए कि आपसे मैं वहाँ भी गई थी आपके पास। वो तो पहले आप ना मेरी बात सुन लो। हाँ, हाँ, मैंने हाँ। उनको फोन करा तो अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर उनका कोई मसला है तो आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए अच्छा। बस। हाँ जी। और कह रहे हैं तो अभी मेरे ऊपर इन्होंने पुलिस बुलाई, सब कुछ करा, उसके बाद मैंने चेक लगाया। ये बात उन्होंने मेरे से कही है। हाँ, ठीक कहा, कोई बात नहीं है, हम हाँ मान जी, रहे हैं। तो बस आप हम उनसे निपटो जाके। हमने हमने बुलाई थी पुलिस। हमने किस लिए बुलाई थी? हमने इसलिए बुलाई थी कि देखो कि ये हमारा जो 37,000 रुपये की सब हाँ निकल रहा था, तो हमें बुला के इस बात कर सकते थे कि बिल्ला तेरा इतना निकल रहा, चल इतना ले जा, कोई बात ना है। अब इतना पैसा हमारा निकलने के बाद में भी उन्होंने 37,000 रुपया माना था। 8-9 लोग मैंने थे। हाँ। मैंने उनको ये कहा कि चेक कौन दे गया था? वो कह रहे हैं चेक मैं दे के गया था। मैंने कहा चेक लेके कौन गया? कह रहा है मैं लेके गया। हाँ। इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। देखो, रोल है आपका ये है कि आपने दोनों की मौजूदगी पे वो चेक लिया था। आपने लेकिन दोनों हमें की दिया सरदार जी ने था, इन्होंने नहीं दिया मेरे को। तो वो उस टाइम धर्मपाल जी थे नहीं आपके पास? हाँ जी। जो धर्मपाल ने उनके यहाँ काम करा था वो थे, साथ में नहीं थे? साथ में होना और ना होने को क्या लेना है? जो चेक हमें सरदार जी ने दिया, हमने सरदार जी को वापस कर दिया। उनके हमने साइन भी करा लिए। हाँ, साइन तो आप नहीं कराए होंगे ना? धर्मपाल के उनके कराए हैं, सरदार जी के चेक दिया उन्हें वापस तो। हाँ, तो चेक वापिस दिया था तब तो तुमने कराए थे ना? हाँ जी, हाँ जी। जब आपकी दुकान पे जमा करा था तो दोनों जने थे दुकान पे? वो तो सरदार जी का काम था, चेक पे साइन करा के देना, मेरा काम थोड़ी था। ना, तो चेक तो आपके सामने होंगे, तो तुमने तो या मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है कहीं से कहीं तक भी। पीलीभीत दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। और आए दिन रुद्रपुर में देखने को मिल रहा है चेकों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। और आजकल देखते हैं लोग ब्याजों पर पैसे उठा देते हैं, 10,000 रुपये देते हैं, 5 लाख का अमाउंट भरा और चेक लगा दिया। उसमें क्या होता है, मजदूर क्लास के लोग होते हैं, वो बेचारा अपना काम धंधा छोड़ करके, ठीक है, उसके बाद में जो है कोर्ट के थाने के चक्कर जो है काटते हैं। आज एक ऐसा ही मामला हम फिर आपको दिखाने वाले हैं। आपने पिछली बार देखा था कि एक धर्मपाल गुप्ता जी जिन्होंने काम किया था किसी के यहाँ, उस चेक का दुरुपयोग किया गया, उसमें 5 लाख का अमाउंट भर के लगा दिया गया था। इसमें आज उनकी जो धर्मपाल गुप्ता जी हैं मिस्त्री, उनकी माता जी हमारे साथ हैं। माता जी से हम पूछेंगे कि कैसा क्या मामला है। बड़े बुजुर्ग जो कि 70-75 साल की उम्र है उनकी, भगवान का रूप दर्जा दिया गया है, तो हम उनसे पूछते हैं कि कैसा क्या मामला है। तो माता जी बताइए, क्या कहना चाहेंगी? मामला का बेटा वो है, लड़के ने काम करा था वहाँ पे, और वो बोला कि बेटा अपना चेक लगा दे बल्ली फंटी वाले के यहाँ। हाँ, तो दोनों के मौजूदगी में वो चेक वहाँ पे लगाया था दुकान पे। दोनों लोगों ने चेक लगाया था वहाँ पे। धर्मपाल जी ने साइन भी करे थे, सब कुछ। और वो बोला सरदार जिसके यहाँ काम करा था, वो जब बोला क्या था, वो ऐसा है कि वो भाग गया है, जिसके यहाँ चेक लगा हुआ है हमारा, वो भाग गया है और चेक हमको दे दो, वो नहीं आएगा। वो चेक सरदार जी बोले, सरदार जी दुकान पर जाके बोले कि जो मिस्त्री हैं वो भाग चुके हैं हमारे यहाँ से और वो उनका चेक हमें दे दीजिए। तो एक बार बताइए माता जी, जब ये दुकान पर गए होंगे तो इन्होंने जो है, ये दोनों लोग तो गए होंगे वहाँ पर चेक देने के लिए? हाँ, दोनों लोग गए थे। और ये दोनों लोग चेक देने के लिए जो है दुकान पर गए थे, और चेक जो है दोनों जो मिस्त्री हैं उन्होंने वहाँ साइन करके चेक पे फिर सरदार जी के हाथ में दिया था, सरदार जी ने दुकानदार को दिया था। ऐसा मामला हुआ है। उसके बाद में जब चेक वापस लेने गए तो ये लोग दोनों मौजूद गए थे वहाँ पर? दोनों मौजूद नहीं गए थे। वो बोला था सरदार जी वहाँ बल्ली फंटी वाले के यहाँ कि वो तो भाग गया मिस्त्री, और वो चेक हमको दे दीजिए। और वो सरदार साइन करके और उसका चेक उठा लाया और उसी पर 5 लाख रुपया भर के और हमारे लड़के ऊपर केस कर दिया है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं इसमें दुकानदार की भी गलती है। जब दुकानदार को 2 लोग
चेक देने गए थे तो दोनों की मौजूदगी में चेक को देना चाहिए था। अब एक बंदे को चेक दे दिया गया है, वो भी जिसका चेक था उसे ना दिया गया, जिसके यहाँ काम किया था वो चेक ले गया है, उसने 5 लाख का अमाउंट भर के लगा दिया है। अब ये परिवार जो काफ़ी परेशान है, हमारे जितने भी आला अधिकारी देख रहे हैं हमारी इस वीडियोस को, तो वो इस मामले को संज्ञान में लें। और अब हम वो वॉइस रिकॉर्डिंग इन माता जी आपने कोई कॉल किया दुकानदार के पास से? हाँ, हमने कॉल की तो थी। दुकानदार ने क्या बोला? हम उनके पास भी गए थे। अच्छा। हमने उनके हाथ जोड़े और हमने बहुत विनती करी कि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, इनके जेल चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा। आप लोग इन गरीब लोगों की दुआ लेनी चाहिए, इनकी बददुआ लेने से क्या फायदा है। आप ऐसा करो कि उससे सरदारी से बात करो या उसको बुलाइए जी। तो बोले हमको नंबर दे जाए, हम बात कर लेंगे। सरदार जी ने हमको चेक दिया था और हमने सरदार जी को वापस कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, सरदार जी को वापस कर दिया गया है। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर आपने कोई कॉल वगैरह की, उनको क्या करा? हमने उनसे ये बोला कि अगर चेक आपकी दुकान पर जमा करने आए थे बल्ली फंटी के मामले में, तो दोनों लोग आए थे या सरदार अकेले देगा तुम्हें चेक? अच्छा। तो वो बोले कि नहीं अकेले तो नहीं दिया था, दोनों लोग आए थे और दोनों लोगों ने हमको चेक दिया था। तो मैंने आपकी ये है कि जब चेक तुमने उसको दिया था वापिस, वो सरदार जी चेक ले गए थे यहाँ से, तो दोनों लोगों को बुलाया था आपने? ठीक है। तो बोले हमने दोनों लोगों को तो नहीं बुलाया, हमसे ये बोले कि वो तो भाग गया मिस्त्री और चेक हमको दे दिए। सरदार जी देखो कि चेक पे साइन करके चेक ले गए। बताइए, अब जिसका चेक है उस तक नहीं पहुंचा है, कहीं ना कहीं दुकानदार की भी गलती है। जब दोनों लोग चेक देने आए थे, तो जब लेने आए थे तब भी दोनों लोगों को ही चेक देना चाहिए था। तो माता जी फिर आपने उनको फोन वगैरह किया, फिर क्या हुआ? फोन वगैरह किया था, बोले हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने क्यों नहीं जानते, तो आप क्यों नहीं जानते? अब दुकानदार का साफ साफ कहना ये है, इसमें हमारा कोई मैटर नहीं है। देखा जाए तो इसमें मेन रोल जो है दुकानदार का ही है। दुकानदार को दोनों को जब दोनों लोग चेक देने आए थे तो दोनों को ही देना चाहिए था। ठीक है। और बाकी आपने फोन किया है उनको? हाँ, फोन किया था हमने। ठीक है। तो इन्होंने फोन किया है, उसकी वॉइस रिकॉर्ड हम आपको सुनवाएंगे, वो दुकानदार ने क्या कहा है और कैसा क्या है। तो आप लोग बने रहिए पीलीभीत दर्पण न्यूज के साथ। मैं हूँ रामकिशोर, रुद्रपुर से। धन्यवाद।